नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हमारे हरियाणा के शहरों के पुराने नाम के बारे में बात करेंगे कि प्राचीन समय में किसी शहर को किस नाम से जाना जाता था। इस टॉपिक से अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए बात करेंगे हम अपने हरियाणा के लगभग शहरों के प्राचीन नामों के बारे में, जिनको प्राचीन समय में किसी न किसी अलग नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले बात करते हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र को पुराने समय में श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था। रोहतक के पुराने नाम की बात करें तो रोहतक का पुराना नाम रोहितास माना जाता है। बहादुरगढ़ को पुराने समय में सराफाबाद के नाम से जाना जाता था। पलवल को प्राचीन समय में एपलवा कहा जाता था। फतेहाबाद को इकदार या उदयानगरी के नाम से जाना जाता था। सिरसा जो हमारा है, सिरसा को सारस शेरिस्कम या सरस्वती नगर के नाम से जाना जाता था। झज्जर जो है, झज्जर को छज्जू नगर के नाम से जाना जाता था। मेवात का पुराना नाम सत्यमेवपुरम था। पानीपत का पुराना नाम पांडुप्रस्थ था। यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर था। महेंद्रगढ़ को पुराने समय में कानोड़ या अर्जुनायन के नाम से जाना जाता था। जींद को पुराने समय में जयंतीपुर कहा जाता था। अम्बाड़ा का प्राचीन नाम कुनिंद गणराज्य था। सोनीपत को पुराने समय में सोनप्रस्थ या जलालाबाद के नाम से जाना जाता था। बलरामगढ़ को वल्लभगढ़ के नाम से जाना जाता था। सफ़ीदों का प्राचीन नाम सर्पदमन था। पेहोवा को पृथुदक के नाम से जाना जाता था। अग्रोहा को अग्रोदका के नाम से जाना जाता था। महम को महेस्थ के नाम से जाना जाता था। हांसी को आसी या आसीगढ़ के नाम से जाना जाता था। भिवानी को भियाणी या भानीग्राम के नाम से जाना जाता था। थानेसर का प्राचीन नाम स्थानेश्वर था। जगाधरी को प्राचीन समय में युगंधर के नाम से जाना जाता था। कालका का प्राचीन नाम कालकूट था। गोहाना का प्राचीन नाम गमन भावना। पिंजौर को प्राचीन समय में पंचमपुर या विराटनगर के नाम से जाना जाता था। नौरंगाबाद को प्रकृत नाग के नाम से जाना जाता था। नारनौल को नर राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। सोहना को सोनापट्टन के नाम से जाना जाता था। असंध को असंधिवत के नाम से जाना जाता था। होडल का प्राचीन नाम ओडल था। बुढ़िया को संपू या श्राधना के नाम से जाना जाता था। रानिया को राजबपुर कहा जाता था। एलनाबाद को खड़ियल कहा जाता था। लोहारू को प्राचीन समय में लोहारूप कहा जाता था। कलायत को कपिलायत कहा जाता था। कैथल को कपिस्थल कहा जाता था। रेवाड़ी को रेवावाड़ी या रेवतवाड़ी कहा जाता था। पुंडरी का प्राचीन नाम पुंडरीक था। हिसार का प्राचीन नाम हिसार ए फिरोजा या इसुकार कहा जाता था। बिलासपुर को व्यासपुर कहा जाता था। दादरी का प्राचीन नाम दादूर कहा जाता था। कुरुक्षेत्र को शरणावत भी कहा जाता था। इंद्री को रामगढ़ के नाम से जाना जाता था। नीलोखेड़ी को रसूल के नाम से जाना जाता था। निसिंग जो हमारा शहर है उसको नेमिसार के नाम से जाना जाता था। बल्ला को बलरामपुर के नाम से जाना जाता था। गुहला जो है उसको गुहील के नाम से जाना जाता था। राजौंद को राजकुंड के नाम से जाना जाता था। ढांड को धनद के नाम से जाना जाता था। सीवन को शिववन के नाम से जाना जाता था। बापोली को बापोलिका के नाम से जाना जाता था। इसराना को ईश्वर वन कहा जाता था। मतलोडा को मातुलपुर के नाम से जाना जाता था। तिगांव जो है उसको त्रिग्राम के नाम से जाना जाता था। छोज को क्षेत्रोज के नाम से जाना जाता था। हथीन का प्राचीन नाम हस्तीन था। हसनपुर को हर्षपुर के नाम से जाना जाता था। तावड़ू को तहपुर कहा जाता था। फर्रुख नगर को झज्जरगढ़ कहा जाता था। इसके अलावा मानेसर को मानेश्वर कहा जाता था। बादशाहपुर को सद्रपुर कहा जाता था। हरसरू जो हमारा शहर है उसको हरी सरोवर के नाम से जाना जाता था। मुल्लाना को मुल्लानपुर के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा रादौर को राधापुर के नाम से जाना जाता था। तो ये हमने हमारे हरियाणा के प्रमुख शहर जिनको प्राचीन समय में किसी डिफरेंट नाम से जाना जाता था उनके बारे में बात की। अगर हमारे पेपर में
हरियाणा के नगरों के प्राचीन नाम से क्वेश्चन बनेगा तो लगभग 99% तक इन्हीं शहरों से बन जाएगा। इसके अलावा अगर पेपर के समय तक किसी भी शहर के बारे में कुछ विशेष घटना होती है और किसी न्यूज़पेपर या किसी सोर्स में उसके बारे में डिटेल्ड हमें बताया जाता है और कोई भी प्राचीन नाम हमारे आगे आता है तो उसको भी आप इन नोट्स में ऐड कीजिए। और जब इनको आप सबको कवर कर लेंगे तो प्राचीन नाम से अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपका पूरा पूरा यहाँ से कवर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगाकर करते रहिए और इन नोट्स को एक बार अपने हाथ से लिखकर, और ये जो इस प्रकार के जो एक शब्द वाले आंसर्स होते हैं इन नोट्स को आप 5 से 10 बार जब पढ़ेंगे तब जाके आपको आपकी ज़ुबान पर ये सेट हो जाएंगे कि रानिया शब्द आपको सुनते ही ऑप्शंस को बगैर देखे आप रानिया की बजाय प्राचीन नाम राजपुर आपके खुद के मुंह से निकलने लग जाएगा। तो उसमें आपको हर प्रकार से अगर किसी भी प्रकार से ऑप्शंस में कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर तो आपको ऑप्शंस देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हमारे समय में हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को 40 से 45 बार 50 बार तक पढ़ते थे, तब जाके जब हम ऑप्शंस में देखते थे उसको देखने से पहले ही हमारे मुंह से हमारा आंसर निकल चुका होता था तो हम उसको टिक कर देते थे। तो इनको खूब मन लगाकर पढ़िए और जितनी ज़्यादा बार आप इनको पढ़ेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने टेस्ट की तैयारी काफ़ी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।